मतलब छोटा मोटा नेता। घर में जूठान चौका चाकर का बर्तन का जो जूठा होता है वो होता है, तो आप कहाँ देते हैं? बुलाते हैं ना गली के कुत्तों को, देते हैं ना, कुत्ता खाता है, सुरक्षा रक्षा करता है, भाव 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 भोंकता है। ओम प्रकाश राजभर जी को भाजपा ने अपने बर्तन का जूठन फेंका है, खा रहे हैं, भौंक रहे हैं, घोसी हार। राजभर समाज के लोग सुबेरे से दारू पी करके शाम तक इतना दारू पी लेते हैं, जितने में लोगों का घर बनता है उतने में वो सब जो है दारू पी करके मस्त रहते हैं। राजभर समाज के लोग सेंध मार करके गाँव में चोरी करके जो अपने साम्राज्य को आगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गंगा गिरगिट की तरह मत बताइए। अरे ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, सुनिए हमारी बात सुनिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ छल किया, नहीं तो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ना घर के होंगे ओम प्रकाश जी, ना घाट के होंगे ओम प्रकाश जी। कहीं प्रकाशन नहीं रह जाएगा, ओम भी गायब हो जाएगा, राज भी नहीं रह जाएगा, खाली भार बन करके रह जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा हैं, जो देश के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट हैं और पूर्वांचल के कद्दावर नेता भी हैं। इस वक्त पूर्वांचल की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। घोसी में उपचुनाव होना है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर अभी कल कालिक फेंक करके उनके मुंह को काला कर दिया गया और राजभर ने बहुत बड़ा बड़ा बयान घोसी में देना शुरू कर दिया है। क्योंकि घोसी चुनाव अगर दारा सिंह चौहान नहीं जीतेंगे तो उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने अभी कहा कि जब अखिलेश यादव को जब तक यहाँ से हरा कर सफाई न भेज दिए तो अपने पिता की औलाद नहीं। और उसके साथ साथ आज बहुत बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। तो मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है। ओम प्रकाश राजभर जी कह सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे एक बयान में। ओम प्रकाश राजभर जी के बयान को आप गंभीरता से मानते हैं कि नहीं मानते? पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप मानते हैं गंभीरता से? अरे भाई, हमसे पूछने आए हैं तो आपने कहा कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, उन्होंने कहा, मैं मान लिया। तो मैं उनके और भी पीछे के कुछ बयान को आपको सुनाना चाहता हूँ। आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? काहे नहीं मानेंगे, जो बोले उसको। तो उन्होंने कहा अपने ही बिरादरी को कि राजभर समाज के लोग सुबेरे से दारू पी करके शाम तक इतना दारू पी लेते हैं, जितने में लोगों का घर बनता है उतने में वो सब जो है दारू पी करके मस्त रहते हैं। राजभर समाज के लोग सेंध मार करके गाँव में चोरी करके जो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं ना। ओम प्रकाश राजभर जी कहे हैं अपने ही समाज के लोगों का, वीडियो वायरल है, वो हम आपको दिखा देंगे। उनके समाज के बात राजभर जी ने कहा था, राजभर जी ने कहा था कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राजभर ने कहा था कि हम योगी बाबा को भीख मांगने वाले जगह पे भेज देंगे। यही राजभर थे ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि उनका क्लोन बन गया था या उनकी 2 कॉपी हो गई थी या तो फोटो कॉपी था। एक्चुअली राजभर जी सत्ता के लालच में इस तरीके से माथा रगड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दरवाजे पर, भाजपा के दरवाजे पर, कि अब वो पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि जितना भी हम जलील हो सकते हैं। एक्चुअली ओम प्रकाश राजभर जी न अपनी इज्जत रख पा रहे हैं, ना ही अपने समाज अपने कौम की इज्जत रख पा रहे हैं। वो अपनी नज़र में ही अपनी इज्जत गवा बैठे हैं और पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने राजभर समाज की भी इज्जत को उतने ही तेजी से नीचे गिरा रहे हैं। हम कह रहे हैं अहीर का बुद्धि, यादव का बुद्धि 12 बजे खुले चाहे 6 बजे खुले, राजभर जी से क्या मतलब है? राजभर जी की बुद्धि खुली है कि नहीं खुली है? उनका तो मान लीजिए यादवों का 12 बजे खुल जाता है, राजभर जी का भी खुलता है कि नहीं खुलता है? इस बात पे भी जवाब दे दे। कह रहे थे कि सफाई भेज देंगे अखिलेश यादव जी को, नेताजी के सुपुत्र हैं। विरासत अभी 3 पुश्त तक चलेगा और अभी तक वो लड़ रहे हैं। आज भी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और इंडिया में उत्तर भारत में सबसे बड़ी दल के रूप में समाजवादी पार्टी है। सफाई भेज देंगे। योगी बाबा को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोल सकें। और योगी बाबा जो है क्यों शांत हैं? ब्रजेश पाठक जी के साथ वो चल रहे हैं। तो इसका यह मतलब है कि भाजपा के द्वारा ये प्रायोजित एजेंडा उनको दिया गया है। एक्चुअली घोसी पूरी तरीके से ओम प्रकाश राजभर, पूरी भारतीय जनता पार्टी घोसी में ओम प्रकाश राजभर के भरोसे लड़ रही है। आप कह रहे हैं एजेंडे की बात, वही तो हम कह रहे हैं।
अब यहाँ हमारी बतिया ही आप पलट दी। तो आप करें कि बताया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर को। अरे अभी पूरी लाबी ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि जहां हम हैं वहां जो है मतलब हमारे पीछे लाइन लगती है सब। यानी योगी बाबा उनके पीछे हैं और क्या समझ रहा है? ब्रजेश पाठक उनके पूरा का पूरा जिम्मा पूर्वांचल का ओम प्रकाश राजभर ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के जो है सहारे नैया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म है पूर्वांचल में। उसके एक भगवान है ओम प्रकाश राजभर। ये कोई भाजपा वाला समाजवादी पार्टी की नहीं ये कोई कह सकता है? कोई भाजपा ये कह सकता है कि नहीं ओम प्रकाश राजभर जी हमारे भगवान हैं और मैं उन्हीं के सहारे इस पूर्वांचल में लड़ रहा हूँ? कह दें योगी जी। प्रधानमंत्री जी फोन करके बुला रहे हैं, गृह मंत्री जी फोन करके बुला रहे हैं, मतलब छोटा मोटा नेता। घर में जूठान चौका चाकर का बर्तन का जो जूठा होता है वो होता है तो आप कहाँ देते हैं? बुलाते हैं ना गली के कुत्तों को, देते हैं ना, कुत्ता खाता है, सुरक्षा रक्षा करता है, भाव 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 भोगता है। ओम प्रकाश राजभर जी को भाजपा ने अपने बर्तन का जूठन फेंका है। खा रहे हैं, भौंक रहे हैं, घोसी हार रहे हैं। लिख लीजिए इसको, घोसी हरा देंगे। हाँ, वो घोसी हार गए हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें, घोसी हारे। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर मिल गए, जिनकी वजह से सीटें बढ़ी थी अखिलेश यादव की 2022। ललकार के नहीं, ललकार के नहीं बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश मिल गए। किनको? आप इतना कॉन्फिडेंट, ब्रह्मा विष्णु महेश मिल गए? क्या मिल गए? मिल गए तो क्या हो गया? मिल तो गए थे समाजवादी पार्टी में भी, लेके पूर्वांचल साफ कर दिए। भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई पूर्वांचल। भट्ठा बैठ गया इसका सपाइयों का। ओम प्रकाश राजभर जी सदन में बोले कि जितनी संख्या है अखिलेश यादव जी के पार्टी की वो हमारी वजह से इतने विधायक जी। अच्छा, और उनके पार्टिया के कितने लोग हैं? कितने लोग? कितने विधायक हैं? अरे उनके भी पार्टी के जीते हैं। कितने जीते? 6 लोग जीत गए। कब तो टिकटवा लिए थे? कब तो टिकटवा लिए? हार जीत लगा होता है। देखो पत्रकार, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गंगा गिरगिट की तरह मत बताइए। अरे ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, सुनिए हमारी बात सुनिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ छल किया, नहीं तो हम और जीतते। अच्छा, छल कर दिया इनके साथ। तो ये जब कैबिनेट का पर्चा छोड़े थे पद यही भाजपा में, तो क्या कहे थे? क्या कहे थे? कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चोट्टों की एक बड़ी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ भटक गए रहे होंगे अपने जो है उससे भटक गए थे। तो हो सकता है इस समय भी भटक गए हों। वो भटकता भारत उनका नाम है। ओम प्रकाश राजभर उर्फ भटकता भारत, तड़पता भारत, उछलता भारत, बिखरता भारत, यही नाम है उनका। पूरी तरीके से वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं। अच्छा, जिस तरीके से वो भचर 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 बोलते हैं, लगता है कि वो कोई राजनेता लायक है। अरे यार, उसको पहले पार्षदी लड़ करके राजनीतिक संस्कार को सीखना चाहिए। ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप किसी अच्छा उसी के विभाग, उसी आदमी के समाज के तमाम जो है लोग गाली दे रहे हैं। तमाम लोग जो है कि वो कह रहे हैं कि ये राजभर, वहीं घोसी में ही तो एक राजभर लड़ रहा है, अरविंद राजभर कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की कोई बात नहीं मानना है, ये समाज को छलावा करता है। ये तो हर जगह होता है, विरोध तो होबे करेगा। तो यार तुम तो ऐसा कसम खा करके पूछ रहे हो पत्रकार कि ओम प्रकाश राजभर को हम हीरा कह दें और वो अखिलेश यादव को जो हम हीरो कह दें, तो आपको बड़ा तसल्ली हो जाएगी। आपको किस बात पर तसल्ली मिलेगी ये बात बताइए, हम वही बोल दें। हमने ये पूछा, हम पूरी तर्क दिए आपको। ओम प्रकाश राजभर जी के पिछले भी उसको कहे, बयान को कहे, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, और उनके इस बयान को आप मान रहे हैं। आप कैसा बात करना चाहते हैं? बड़े राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बात सुनो यार, बहुत बोले, भटक गए तो हार रहे हैं। घोसी हार जाएंगे। सुधाकर सिंह प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं, इंडिया के कैंडिडेट हैं। और आपकी कुर्सी दांव पे लगी है ओम प्रकाश नहीं मिलेगी। और हम आपको कहते हैं कि पलिहरे के बानर बन जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में जाने के बाद। कहे थे ना पिछले इंटरव्यू में, फिर कह रहे हैं कि पलिहरे का बानर हो जाएंगे। और भाजपा के गलियारे में कुत्ते से ज्यादा हैसियत नहीं है ओम प्रकाश राजभर जी की। रोटी का टुकड़ा फेंकते हैं और भौंकवाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए कि ये भाजपाई किस तरीके से उनका प्रयोग करना, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ना घर के होंगे ओम प्रकाश जी, ना घाट के होंगे ओम प्रकाश जी। कहीं प्रकाशन नहीं रह जाएगा, ओम भी गायब हो जाएगा, राज भी नहीं रह जाएगा, खाली भार बन करके रह जाएंगे। ये उनके पूरे नाम का है। ओम तो पहले ही खत्म कर चुके,
प्रकाश नाम का चीजें नहीं है, बुद्धि में प्रकाशन नहीं है, भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। और राज अब उनको मिलना है नहीं है, खाली भर माने भार हो गए, खुदे अपने समाज पर भार बन जाएंगे और इस सरकार पर भार बन जाएंगे। धक्के मार के भाजपा भगाएगी इनको, थप्पड़ मार के भगाएगी। हाँ, इस बात को याद कर लीजिएगा, बोल लें उसके बाद कहीं के नहीं रह जाएंगे ओम प्रकाश, इस बात को याद कर लीजिए। चलिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे और ओम प्रकाश राजभर की जो बयानबाजी है, जैसे जैसे घोसी का उपचुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उनकी जो बयानबाजियां हैं, मतलब कुछ भी वो बोलते जा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव पर इतना ज्यादा हमलावर है, अभी उन्होंने कह दिया कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को यहाँ से हरा करके अगर सैफई न भेज दिया तो अपने पिता की औलाद नहीं। उसके पीछे बहुत सारा बयान है उनका, जो बहुत सारी वीडियो में हमने बताया भी है, जिसमें सबसे बड़ा बयान था कि उन्होंने योगी जी को 2022 के इलेक्शन में कहा था कि योगी जी को वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आज योगी जी के साथ खड़े हैं और योगी जी के साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।